हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th के इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर 1 का आ लेटर टू गॉड का हिंदी एक्सप्लेनेशन टोटल हिंदी में। तो हमारा चैप्टर 1 है आ लेटर टू गॉड और इसके राइटर है G.L. फ्यूंटेसिस। अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेंचो एक किसान है जो ईश्वर को पत्र लिखता है 100 पैसे के लिए। जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, क्या लेंचो का पत्र ईश्वर तक पहुंचता है? क्या ईश्वर उसे पैसे भेजते हैं? इससे पहले कि आप कहानी पढ़ें, इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं सोचिए और अनुमान लगाइए कि कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। वे मकान जो उस पूरी घाटी में एकमात्र था, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। इस ऊंचाई से नदी तथा पक्के हुए मक्काई के उस खेत को देखा जा सकता था, जो हर जगह ऐसे फूलों से भरा था जो सदा एक अच्छी फसल होने का भरोसा दिलाते थे। एकमात्र चीज़ जिसकी धरती को ज़रूरत थी वे थी एक भारी वर्षा, अथवा कम से कम एक बौछार। उस पूरी सुबह लेंचो, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, उत्तर पूर्व के आकाश को देखने के अतिरिक्त कोई अन्य काम नहीं कर रहा था। ए औरत, हमें अब सचमुच कुछ पानी मिलने वाला है, उस औरत ने जो रात का भोजन तैयार कर रही थी उत्तर दिया। हाँ, यदि ईश्वर की इच्छा हुई। बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के घर के नज़दीक खेल रहे थे। अंत में औरत ने उन सबको बुलाया, रात्रि भोजन के लिए आ जाओ। भोजन के दौरान ही, जैसा लेंचो ने पहले ही अनुमान लगा लिया था, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते दिखाई दिए। हवा ताज़ी तथा सुहावनी थी। वे आदमी बाहर गया तथा इसके अतिरिक्त इसका अन्य कोई कारण नहीं था कि वे अपने शरीर पर वर्षा के अनुभव का आनंद लेना चाहता था। तथा जब वे वापस आया तो उसने कहा, ये आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बड़ी बूंदें 10-10 सेंट के सिक्के हैं, छोटी छोटी बूंदें 5-5 सेंट के सिक्के हैं। संतोष की भावना सहित उसने पक्की मकई के उस खेत को देखा जो फूलों से भरा था, वर्षा की चादर से ढका था। किंतु अचानक तेज हवा चलने लगी और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये सचमुच ही चांदी के नए सिक्कों जैसे लगता था। वर्षा में भीगने की परवाह ना करते हुए लड़के ने उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने बाहर भागे। अब मौसम सचमुच खराब होता जा रहा है, लेंचो ने दुखी होते हुए कहा। मुझे आशा है कि ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, किंतु ये शीघ्र समाप्त नहीं हुआ। 1 घंटे तक ओले बरसते रहे। घर के ऊपर बाग में, पहाड़ी की ढलान पर, मकई के खेत में, पूरी घाटी पर खेत सफ़ेद हो गया, मानो नमक से ढका है। पेड़ों पर एक भी पत्ता ना रहा। मकई पूरी तरह से नष्ट हो गई। पौधों पर से फूल जाते रहे। लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। जब तूफान समाप्त हुआ तो वे अपने खेतों के मध्य जा खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहने लगा, एक टिड्डी दल भी इससे ज़्यादा शेष छोड़ देता है। ओले तो कुछ भी बाकी नहीं छोड़ गए। इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। ये एक दुख भरी रात है। हमारा सारे कार्य बेकार गया। यहाँ कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। इस वर्ष हम सब भूखे मर जाएंगे। परंतु उन सभी के दिल में, जो घाटी के मध्य उस एकांत घर में रहते थे, वहाँ एकमात्र आशा अब भी थी, ईश्वर से मदद की आशा। इतना दुखी मत हो। यद्यपि ऐसा लगता है कि सब लौट आएगा, याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता। कहते तो सही हैं, भूख से कोई नहीं मरता। पूरी रात लेंचो अपनी एकमात्र आशा के विषय में सोचता रहा, ईश्वर की सहायता के विषय में, जिसकी आंखें, जैसे कि उसे सिखाया गया था, सब कुछ देखती हैं, वे भी जो मनुष्य के अंतर्मन हो जाता है। लेंचो बैल की भांति काम करने वाला व्यक्ति था। वे खेतों में पशु की तरह काम करता था, परंतु फिर भी उसे लिखना आता था। आगामी रविवार के दिन सुबह होते ही वे एक पत्र लिखने लगा, जिसे वे स्वयं नगर ले जाकर डाकघर में डालना चाहता था। ये ईश्वर को लिखे गए पत्र के अतिरिक्त कुछ नहीं था। प्रभु, उसने लिखा, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मुझे तथा मेरे परिवार को इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए
फसल लगाने के लिए, गुजारा चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। ईश्वर को उसने लिफाफे पर ये शब्द लिखे और पत्र को उसके अंदर डाल दिया और अब भी चिंतित सा नगर की ओर चल दिया। डाकघर पहुंचकर उसने पत्र पर टिकट लगाया और उसे डाक वाले डिब्बे में डाल दिया। कर्मचारियों में से एक व्यक्ति, जो एक डाकिया और डाकघर के काम में भी हाथ बटाया करता था, खूब हंसता हुआ अपने अफसरों के पास गया और उसे ईश्वर को लिखा गया वे पत्र दिखाया। डाकिया के रूप में अपने पूरे कार्यालय के दौरान उसने ये पता कभी नहीं देखा सुना था। पोस्टमास्टर, जो एक मोटे शरीर वाला सद्भावनालु व्यक्ति था, उसकी भी हंसी छूट गई, किंतु तुरंत ही वे गंभीर हो गया और डेस्क के ऊपर पत्र को टपटपाते हुए कहने लगा, कैसी आस्था है, काश मुझ में भी उस आदमी जैसी आस्था होती जिसने ये पत्र लिखा है। इसने तो ईश्वर के साथ ही पत्र व्यापार शुरू कर दिया है। लेखक को ईश्वर में विश्वास ना डगमगाया, इसलिए पोस्टमास्टर को एक विचार सूझा, इस पत्र का उत्तर दिया जाना चाहिए। परंतु जब उसने उसे खोला तो स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना कागज़ और स्याही के अतिरिक्त किसी अन्य चीज़ की भी ज़रूरत थी। परंतु वे अपने निश्चय पर डटा रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, स्वयं भी अपने वेतन को कुछ भाग डाल दिया तथा उनके मित्रों ने भी इस काम में उसकी सहायता करी। उसके लिए 100 पैसे इकट्ठे करना असंभव था, इसलिए वे किसान को आधे से थोड़ा सा अधिक भेज पाए। उसने पैसों को एक लिफाफे में डाला, उस पर लैंचो का पता लिखा और उन पैसों के साथ एक पत्र रख दिया जिस पर केवल एक ही शब्द हस्ताक्षर के रूप में अंकित था, ईश्वर। आगामी रविवार को लैंचो प्रात से कुछ पहले ही वहां पहुंच गया, ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। स्वयं डाकिये ने उसे पत्र दिया, जबकि पोस्टमास्टर अपने दफ्तर से देख रहा था, एक ऐसे व्यक्ति को संतोष अनुभव करते हुए जिसने कोई अच्छा काम किया है। लैंचो ने पैसे देखकर तनिक भी हैरानी नहीं दिखाई, उसका विश्वास ऐसा था, किंतु जब उसने पैसे गिने वे क्रोधित हो गया। ईश्वर गलती नहीं कर सकते और ना ही वे लैंचो को वे देने से इनकार कर सकते थे जो उसने जिसकी प्रार्थना करी थी। लैंचो तुरंत कागज़ और स्याही मांगने के लिए खिड़की पर गया। जनसाधारण के लिए रखी चिट्ठी लिखने की मेज पर रखकर उसने लिखना शुरू कर दिया, अपने माथे पर बहुत सारी झुर्रियाँ बनाते हुए, जो उस यत्न के कारण बन रही थी जो उसने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए करना पड़ा था। जब उसने लिखना समाप्त कर लिया तो वे टिकट खरीदने खिड़की पर गया, जिसे उसने अपनी जीभ से गीला किया और फिर अपनी मुट्ठी से दबाकर लिफाफे पर चिपका दिया। जो ही पत्र डाक के डिब्बे में गिराया, पोस्टमास्टर ने इसे खोलने के लिए चल दिए। इसमें लिखा था, ईश्वर, वे पैसे जो मैंने मांगे थे उनमें से केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुँचे हैं। मुझे बाकी पैसे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है, किंतु ये पैसे मुझे डाक द्वारा मत भेजना क्योंकि डाकघर के सारे कर्मचारी धोखेबाज हैं। लैंचो। तो गाइस, यही थी हमारी स्टोरी अ लेटर टू गॉड। जैसे कि आपको स्टोरी अगर समझ में आई और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो गाइस, शॉर्टकट में यही था हमारी कहानी का मोटिव कि लैंचो होता है, किसान होता है, उसकी सारी फसल ख़राब हो जाती है, उसका भगवान पे बहुत भरोसा होता है। वो भगवान को लेटर लिखता है और उनसे पैसे मांगता है, 100 पैसे, पर भगवान तो रिप्लाई नहीं कर सकते और ना ही उसे पैसे दे सकते हैं। तो जो डाकघर के लोग होते हैं, पोस्टमैन वगैरह, वो लोग पैसे इकट्ठा करके सिर्फ 70 पैसे उसे देते हैं और बाकी के पैसे नहीं देते। लैंचो ये देखकर गुस्सा हो जाता है और फिर लैंचो को अगेन लेटर लिखता है कि मुझे बाकी के पैसे चाहिए और इस बार डाक द्वारा पैसे मत भेजना भगवान, क्योंकि ये सारे इंसान जो है स्वार्थी और मतलबी होते हैं। तो गाइस, यही थी हमारी स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कहानी समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, और समझ में आया हो तो भी कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए गाइस।